तो सीता मैया और रामचंद्र जी के लिए सभी लोग वहां पर रह रहे हैं कुटिया में। तो अब कुटिया बनाने के बाद ये हमने देखा कि दो कुटिया बनाई गई, एक छोटी कुटिया थी, एक बड़ी कुटिया थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से दशरथ महाराज के यहाँ पे मंत्री सुमंत्र वहां पहुंचते हैं और सारे लोग बहुत दुखी हो गए हैं उनको देख करके। सब लोग विलाप कर रहे हैं और विलाप करते करते भरत जी और दशरथ जी दोनों ही बहुत सारा दान इत्यादि रोज किया करते थे कि कोई अनिष्ट न होने पाए और वो लोग वापस आ जाएं। लेकिन फिर भी दोनों, वो राम सीता और लक्ष्मण नहीं आए। फिर अच्छा, भरत जी अभी नहीं आए थे यहाँ पर। ऐसा हुआ कि राम राम कहकर, राम राम कहकर, राम राम कहकर राम के विरह में दशरथ जी स्वर्ग लोक सिधार गए। राम राम कही राम, कही राम, राम कही राम, तनु परिहरि रघुबीर बिरह, राऊ गयो सुरधाम। जब दशरथ जी इस तरह से विलाप कर रहे थे, बार बार विलाप कर रहे थे, कौशल्या वहां पर आई। तो कौशल्या को भगवान ने, तो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की कथा सुनाई कि किस तरह से राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आई और उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। और इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा।
जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरणु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा, और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण भी सुधार लिया। सारी रानियां रोने लगी, सारे घरों में रुदन की आवाज आने लगी। सब कैकेयी को गालियां देने लगे, और विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े मुनि ऋषि वहां पर आए, और वशिष्ठ मुनि इत्यादि उन लोगों ने अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान से, अपने साक्षात्कार से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ मुनि ने एक नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को कहा कि तुम जाओ भरत के पास, और लेकिन राजा की मृत्यु का समाचार नहीं कहना, जाकर इतना ही कहना कि गुरुजी ने बुलवाया है। फिर जब से ये अनर्थ होना शुरू हुआ, तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। बड़े भयंकर स्वप्न दिखते थे। प्रतिदिन वो ब्राह्मणों को दान इत्यादि करते थे कि कहीं कोई अनिष्ट हो तो वो दूर हो जाए। फिर दूत आ पहुंचे और भरत जी को बोला कि आपको गुरु जी ने बुलाया है। हवा के वेग से वे पहुंचे। रास्ते में भी वे देखते कि गधे सियार इत्यादि हुआ हुआ कर रहे थे, ढें ढें कर रहे थे। उनको पता चल गया था कि कुछ न कुछ अपशकुन हुआ है। सारे नगर के लोग मिलते पर वो उनसे कुछ कहते नहीं। ऐसा लग रहा था कि सारी जगह आग लग गई है। कैकेयी लेकिन बहुत खुश हो गई कि चलो मेरा पुत्र आ रहा है। आरती सजाकर उनके सामने दौड़ी, और भरत ने देखा कि आरती के बाद दरवाजे में ही उनको मिलकर भरत शत्रुघ्न को वो महल में लेके आई। लेकिन जब अंदर देखा तो सारा परिवार बहुत दुखी था। केवल एक कैकेयी ही खुश थी, बाकी कोई खुश नहीं था। पुत्र को दुखी होता हुआ देखकर कैकेयी पूछने लगी, वहां कैकेयी प्रदेश में सब ठीक है ना? भरत जी ने कहा, हाँ बहुत अच्छा है, वहां पर सब अच्छा है। फिर उन्होंने पूछा कि अरे सारी माताएं कहाँ हैं, राम लक्ष्मण कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? तो कैकेयी ने कहा कि वैसे तो कुछ बहुत गड़बड़ नहीं हुआ है यहाँ पे, सारा काम तो मैंने फिक्स कर दिया था। बस यही एक थोड़ा सा मैटर सीरियस हो गया कि ये जो कोई वैसे भी मेरे साथ आ नहीं रहा था, लेकिन ये तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, यही थोड़ा सा एक बड़ा काम हो गया। बाकी तो वैसे सब मैटर सेटल ही था। भरत उसी समय जमीन पे गिर गए।
फिर उन्होंने पूछा कि पिता के मरने का कारण तो बताओ माता। तो कैकेयी ऐसे बोल रही थी जैसे लग रहा था कि जो पहले से घाव है उसको फिर से चाकू से चीर करके उसमें थोड़ा सा और जहर भर रही हो। और सारा कुछ उसने प्रसन्न मन से सुना दिया कैकेयी ने। जब राम जी जंगल चले गए ये सुना तो भरत जी को पिताजी का जो मरण था वो भूल गए और सारे अनर्थ का कारण अपने आप को जानकर वो मौन हो गए। फिर कैकेयी उन्हें समझाने लगी कि अरे राजा तो बूढ़े हो ही चले थे, अब अपने अपने कर्म फल होते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो इस तरह से कहना नहीं चाहिए। बहुत पाप किया था ना, अब भोगो, अब देखो बहुत भोगो। मूर्ख लोग होते हैं ऐसे बोलने वाले। उस समय तो सांत्वना देनी चाहिए। क्या किसी ने कभी किसी की मृत्यु नहीं देखी होगी? राजा शोक करने योग्य नहीं है, ऐसा कैकेयी कह रही। क्योंकि बहुत पुण्य, जितना यश वगैरह कमाया था उन्होंने भोग भी तो किया उसका। तीन तीन रानियां थी, वैसे भी और भी 350 रानियां थी। इतना अच्छा भोग भी कर रहे थे, सारा सुख समृद्धि था। काफी भोग भी किया है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही बस मर गए बेचारे कि बताएं क्या कुछ सुख नहीं भोगा। चार चार बेटे हुए। बेटे का राज्य अभिषेक करके मरे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं राज दे करके मरे हैं, भरत को राजा बनाना है तो वो सब करके मरे, काम कंप्लीट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना दुख करने की बात नहीं है तात। कैकेयी बोल रही है। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हे भोगु। जिसने जैसा किया वैसा भोगेगा, तुम काहे इतना। देखिए किसी की मृत्यु होने लगे तो लोग ऐसे, अगर कोई ऐसे कहे, ये मान लो जले पे नमक छिड़क रहे हैं कि ये जो खूब पाप किया ना उसी का है। तो तुम्हारे घर पे कभी कोई मरा नहीं क्या, तो इसका मतलब तुमने पाप किया है क्या? ऐसा चैतन्य चरण प्रभु एक लेक्चर में बताते हैं, यदि कोई किसी का रेप हो जाए तो आप जाके उसको कहिए कि तुम्हारे कर्मों के फल है, ये तुम्हारा रेप हुआ, तुम्हारे ही ऐसे कर्म फल थे जो तुम्हारा रेप हुआ, उसको बोलो क्या? पता भी हो तब भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कैकेयी देखिए कितना कह रही हैं, उनके बारे में मत सोचो भाई, वो इंद्र लोग गए हैं, बहुत सुख से रहे हैं और वहां भी वो सुख से ही रह रहे होंगे। फिर थोड़ी देर बाद लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा कि पापिनी, तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया। लेकिन देखो ये गलत है। मान लो कोई व्यक्ति हमें कुछ बोलता है लेकिन उसके पलट करके जब हम कुछ बोल देते हैं तो वो फिर एक तरह से हमारा रिस्पॉन्स जो है ये और भी कर्म फल बनाता है। अब भरत क्या कह रहे हैं? हाय, यदि तेरी ऐसी ही बुद्धि है। एक मिनट। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है, मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई।
विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि ही हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकता। वह संपूर्ण कपट और पाप और अवगुणों की खान है। तो ये सामान्य स्त्रियों की बात हो रही है। भक्त जो हैं, माताएं, उनकी बात नहीं हो रही। भक्तों की जो पत्नियां हैं, इसके बारे में वर्णन आता है कि वे लक्ष्मियों का विस्तार होती हैं, लक्ष्मी का विस्तार होती है। इसीलिए पांडुरंग शास्त्री अठावले ने एक जय योगेश्वर करके एक संस्था चलाते हैं। उसमें वो कहते हैं कि ये हमारे लक्ष्मी नारायण हैं। और ये वास्तव में सत्य है। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि जो भक्तों की पत्नी होती है, सुदामा वाले प्रसंग में आता है कि वास्तव में वो ये आता है कि भक्तों की पत्नियां जो बनाती हैं, वो भगवान नारायण को, अगर कोई भक्त की पत्नी है तो वो सुयोग्य है भगवान को अर्पित करने के लिए, क्योंकि भक्तों की पत्नियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, ऐसा कहते हैं। इसीलिए हमको जो भी सन्यासी इत्यादि हैं, उनको माता की दृष्टि से देख करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ पर चिन्नाजियार स्वामी, जो कि श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि उनके चरणों को देखने से सतोगुण प्राप्त होता है। इसलिए अ, इस तरह से राजा ने, लेकिन यहाँ पर सामान्य स्त्रियों की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि भूप प्रतीति तोरी किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीनी, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सारे कपट, पाप और अवगुण की खान। वास्तव में ये सत्य है कि स्त्री जो है, वो भगवान की भक्त नहीं है और किसी भक्त की पत्नी नहीं है, तो स्त्री वास्तव में कितने सारे युद्ध, कितने सारी चीजें करवा सकती है। और इनफैक्ट अगर साइंस की दृष्टि से भी देखा जाए, तो ये देखा गया है कि ये जो सारे संसार के लोग आप देखेंगे कि कपट इत्यादि करते हैं, वो स्त्री के शरीर के आकर्षण से ही तो करते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी या अपने परिवार से इतना मोहित हो जाते हैं कि उनको कपट करना पड़ जाता है, पाप करना पड़ जाता है, बहुत सारे अवगुण उसके उनके जीवन में आ जाते हैं। तो ये सब की खान वो स्त्री का मोह है, या फिर स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो मोह है, जो व्यक्ति स्त्री के शरीर से मोहित होता है, फिर उसको कोई भी चीज आसान लगती है। मैंने कॉलेज टाइम में देखा है, कई सारे लड़के, पिताजी किसान हैं, किसी तरह से जमीन बेच करके पैसे भेजते हैं, और उस पैसे से वो अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है, उसको सिल्वर सिटी मॉल में, उस समय 80 रुपए का टिकट होता था, 100 रुपए का टिकट होता होगा, तो उसमें जा करके वो मूवी देखते थे, उनको दिखाते थे। जबकि पिताजी किसी तरह से लोन लेकर के किसी तरह से पैसे देते थे, फिर उन ऑटो का फेयर भी उनको देते थे, उनका सारा कुछ वो खुद ही देते थे। अपने पिता से कपट करने पर
मजबूर कर देती थी। वो स्त्री का जो शारीरिक रूप, और उनको ध्यान करते 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 इतना मन में इतना चल जाता है कि अगर हम देखेंगे उस स्त्री को तो हमको लगेगा कि अरे ये तो, तुमको ये कौन पसंद आ गई। लेकिन वो जो ध्यान, ध्यायतो विषयान पुंसाम उन्होंने कर लिया है, उसकी वजह से वो सारे कपट और पाप और अवगुण करने को वो रेडी हो जाते। जिस प्रकार से रत्नाकर जब बहुत सारा चोरी करके अपने परिवार को देते थे, उनकी पत्नी से उन्होंने पूछा कि क्या तुम मेरे पाप का भागी बनोगी, तो उसने कहा कि नहीं। परिवार वालों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, कोई तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनेगा, इसलिए तुम पाप करके इनका निर्वाह मत करो। यहाँ पे ये कह रहे हैं, विधि हुन जारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। विधि भी जो सामान्य स्त्रियां हैं उनके हृदय की गति को नहीं जानती, तो फिर ये मेरे पिताजी तो सामान्य व्यक्ति हैं, ये क्या जान पाएंगे। फिर उसके बाद वो सोचने लगे कि अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन राम जी में तुमको क्या खोट नजर आ गया सच में। राम जी तो जानवरों को भी अच्छे लगते हैं, जीव जंतुओं में भी अपने प्राणों से प्यारे हैं, जीव जंतुओं को भी भगवान राम। इस तरह से विलाप करने लगे। अब शत्रुघ्न जी भी वहां पर बहुत दुखी हो गए। फिर शत्रुघ्न जी भी कुछ कह नहीं पाए। थोड़ी देर में मंथरा आई, बहुत अच्छे कपड़ों में सजी हुई थी। शत्रुघ्न को और क्रोध आ गया और उन्होंने जोर से उसके कुबड़ पर एक लात मार दी और वो मुंह के बल गिर गई। उसका सर फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। उसने कहा कि अरे भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, अपनी मम्मी को बोलो, मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैंने तो बस एडवाइस दिया था, नहीं मानना तो मत मानते, क्या प्रॉब्लम थी। शत्रुघ्न ने उसके बाल पकड़ के घसीटने लगे। भरत जी ने कहा कि इन्हें छोड़ दो। फिर दोनों भाई कौशल्या के पास गए। मंथरा के साथ ये हुआ। कौशल्या जी ने बहुत मैले ही वस्त्र पहने थे, बहुत दिन से स्नान नहीं किया था, चेहरे का रंग बदला हुआ था। और शत्रुघ्न और भरत दोनों उनके चरणों में गिर गए। फिर वो कहने लगे कि हे माता, राम सीता लक्ष्मण कहाँ हैं, और ये जो कैकेयी है, ये बांझ क्यों नहीं हो गई, ये सब देखने के लिए हम हमें क्यों जन्म दिया। फिर उनको पता चला और बार बार उनको गले से लगाते हुए कौशल्या माता ने कहा कि राम वन को चले गए हैं और पिताजी स्वर्ग सिधार गए। फिर शत्रुघ्न को भी सीने से लगा लिया। फिर भरत को गोद में बैठा लिया
फिर कहा कि शोक त्याग दो, किसी को दोष मत दो। जो कैकेयी राम को इतना अधिक प्रेम करती थी कि तुम्हें न उठा करके हमेशा राम को गले लगा करके घूमती रहती थी, उसकी मति इस तरह से कौन घुमा सकता है? विधाता के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जब भगवान राम कभी थोड़ा सा भी दुखी हो जाते तो कैकेयी सबसे पहले उनको उठा करके जाती थी। कौशल्या को तो पता ही नहीं चलता था कि मेरा पुत्र राम है। वो हमेशा कैकेयी के साथ ही रहते थे। सच है, विधाता ने ऐसा बनाया है, जिसको सबसे अधिक प्रेम करो, एक दिन वही सबसे स, सामने दुश्मन के समान खड़ा होता है। बड़ा डर लगने लगा है प्रेम करने से। एक दिन जिससे इतना अधिक प्रेम करो, वही एक दिन सबसे बड़ा दुश्मन बन के सामने आके बैठ जाता है। जिसके लिए जितना बड़ा आपने त्याग किया, जितना बड़ा कुछ कहा, अगर वो परम वैष्णव नहीं है, भगवान का अनन्य भक्त नहीं है, उसको भगवान की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर उसका एक भी स्वार्थ अगर है इस संसार में, तो वो एक दिन उस स्वार्थ के लिए आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। और ये माया देवी इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रबल है कि जो जिसको जितना अधिक प्रेम करता है, दुश्मनी भी उतनी ही अधिक हो जाती है। माया देवी, जो बेटे को आप बहुत प्रेम करते हैं, एक दिन वही बेटा टेबल उठाता है, उठा के फेंक देता है आपके ऊपर। जिस बेटे के लिए सब कुछ करते हैं आप, सोचते हैं कि वो ये करे वो करे, सब कुछ करते हैं, वही बेटा एक दिन कहता है कि ना 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 ना, हम तो ठीक है, जाओ जाओ। और उसकी पत्नी थाली, चावल और दाल खा थाली में रख करके पैर से फेंक देती है पिताजी के पास, क्योंकि पिताजी ने अभी अभी अपने कपड़े में बाथरूम कर दी है, वो शुशु कर दिया है, तो बदबू आ रहा है। उन पिताजी को धुलाने नहलाने वाला कोई नहीं है। जिस बेटे को अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, उस बेटे को सबसे नीचे वाले फ्लोर में एक शटर के अंदर उस पिताजी को बेटा सबसे नीचे वाले फ्लोर में शटर के अंदर रखता है। उनकी सेवा के लिए कभी नहीं आता, दिन भर बिजनेस करता है। दो कुत्ते भी पाले हुए हैं, एक लेब्राडोर, एक पोमेरियन, और एक वो बड़ा वाला जो शेर के जैसे होता है वो भी। लेकिन उन कुत्तों के घुमाने के लिए, समय देने के लिए उनके पास समय है। हम पीछे जाते थे तो वो भौंकता रहते थे कुत्ते। गाय भी थी उनके पास, गाय की भी सेवा करते थे, गाय भैंस थी। लेकिन पिताजी के लिए समय नहीं था। उसी शटर में साइड में हमें जगह दी थी, हम भी क्लास वगैरह वहां पे करते थे, मुझे याद है, पुणे की बात है। लेकिन मैं देख रहा था कि जिसको सबसे ज्यादा इस संसार में हम प्रेम करते हैं, एक दिन वही धोखा दे देता है। इसलिए प्रेम करो, पर भगवान से संबंध के अनुसार, कर्तव्य बोध से करो। फिर कौशल्या माता ने बताया कि जब राम जा रहे थे तो उनका मुख प्रसन्न था, उनके कोई आसक्ति नहीं थी, और सबको ढांढस बंधा रहे थे, कह रहे थे कि ये हमारे लिए छोटी सी पार्टी है, हम करके आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। सबको प्रणाम करते हुए, लक्ष्मण को लेकर के, सीता को लेकर के, सब लोग विलाप कर रहे थे उस समय। फिर कौशल्या जी ने बहुत सारे शास्त्रों की कहानियां
सुना करके उनको समझाया। फिर भरत जी ने भी माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। और फिर भरत जी ने कहा, फिर भरत जी ने कहा कि अगर मेरे मन से या मेरी इच्छा से हल्का सा भी अगर ये पाप मेरी इच्छा से हुआ है, तो जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, यदि मैंने कर्म वचन और मन से हल्का सा भी इस कुकृत्य में, विधाता अगर जानते हो मेरा, मैं इसमें कहीं भी इन्वॉल्व हुआ हूं, तो हे माता, मुझे वो सब महापातक पाप लग जाए। मैं भूत बन जाऊं। जो लोग वेदों को बेचते हैं, जो धर्म को दुख लेते हैं, जो चुगलखोर हैं, जो दूसरों के पाप को कह देते हैं, जो कपटी हैं, कुटिल हैं, कलह प्रिय, क्रोधी हैं, और वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले हैं, पराया धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी गति प्राप्त करूं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते। क्या कह रहे हैं? जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे ना भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। ऐसी गति मुझे प्राप्त हो जो गति उनको होती है, जो लोग मनुष्य शरीर पाकर के भी भगवान हरि का भजन नहीं करते। ऐसा कह करके भगवान दशरथ जी अपने को इस तरह से उलाहना दे रहे हैं। फिर कौशल्या जी कह रही कि नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुमने तो, हो सकता है कि जल चर जो जीव हैं वो जल से विरक्त हो जाएं, उनको पानी ना अच्छा लगे, लेकिन तुमको भगवान राम से प्रीति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम राम जी के कभी भी प्रतिकूल नहीं हो सकते, मुझे ये पूरा विश्वास है। और भरत को गले से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा, और नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल छलक गए, और इस तरह से विलाप करते हुए रात भर वहीं बैठे रहे। फिर वशिष्ठ मुनि वहां पर आए अगले दिन। वामदेव जी और वशिष्ठ जी, ये दो लोग आए, और उन्होंने बहुत सारा धैर्य बंधाकर उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वेदों में बताए हुई विधि से राजा को स्नान करा करके, और फिर चंदन और अगर के साथ अनेकों प्रकार से सुंदर चिता बनाई गई सरयू नदी के तट पर, और फिर दाह कर्म किया गया।
भरत ने पिता का 10 गात्र विधान, 10 दिनों तक जो भी कृत्य होता है वो किया। फिर वहां पर बहुत सारा दान किया। फिर पिताजी ने भरत जी के लिए जो कुछ भी किया कहा था वो सब किया गया। फिर राजसभा में सब लोग बैठकर वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बैठाया और कहा कि कैकेयी के ऊपर सरस्वती का वास था, ये विधाता का ही विधान है। और रामचंद्र जी को वन जाना था, ये उन्होंने बताया। और सबके प्रेम की बड़ाई करते हुए ये सब बताते हुए उन्होंने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। क्या कह रहे हैं? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। बिलख कर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भरत सुनो, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधि के हाथ में होता है। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश सब विधि हाथ। इसलिए किसको क्रोध किया जाए, किसको दोष दिया जाए। फिर कहते हैं कि शोक तो उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। यदि कोई ब्राह्मण भोग में लीन हो जाए तो उसका दुख होना चाहिए। राजा, उस राजा का शोक होना चाहिए जो नीति नहीं जानता, न्याय नहीं कर पाता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं, ऐसे राजा का दुख करना चाहिए। लेकिन इस इनका तो दुख ऐसा नहीं है। उस बिजनेसमैन या वैश्य को का शोक करना चाहिए जो पैसे वाला होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार और भक्ति करने में कुशल नहीं है। तो ऐसे बिजनेसमैन या फिर जो मर्चेंटाइल कम्युनिटी है, जो कि पैसे होने पर भी कंजूस बहुत है, उसके लिए दुख करना चाहिए। और जो अतिथि का सत्कार नहीं करते, उस शूद्र का शोक करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, बहुत बोलने वाला है, सम्मान चाहने वाला है और ज्ञान का घमंड रखता है। तो ये चीजें, जैसे शूद्र है अगर, तो उसको बहुत नहीं बोलना चाहिए, सम्मान सम्मान नहीं चाहना चाहिए, ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए और अपमान नहीं करना चाहिए। और यदि कोई वैश्य है, बिजनेसमैन है, तो धनवान होकर भी उसे कंजूस नहीं होना चाहिए। उस स्त्री को शोक शोक करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी को शोक करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। तो ब्रह्मचारी के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जैसा गुरु बोले वैसा करो, दूसरा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो।
उस गृहस्थ को शोक करना चाहिए जो मोहवश कर्म का मार्ग मार्ग त्याग कर देता है। मोह के कारण कर्म मार्ग मतलब दान इत्यादि का मार्ग जो है उसको त्याग देता है, अपने कर्तव्यों को त्याग देता है गृहस्थ मोहवश। उस सन्यासी को शोक करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंस जाता है और ज्ञान और वैराग्य से विहीन है। ऐसे सन्यासी को के लिए भी शोक करना चाहिए। ऐसे वानप्रस्थी को भी शोक के लिए भी शोक करना चाहिए जो तपस्या को छोड़कर भोग में लग जाता है, जो बिना किसी कारण क्रोध करता है या माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी शोक करना चाहिए। दूसरों का अनिष्ट करने वाले का भी शोक करना चाहिए, और जो अपने ही शरीर का भरण पोषण करता है और बहुत निर्दयी है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं बनता, ऐसे व्यक्ति का शोक करना चाहिए। लेकिन दशरथ तो ये सब कैटेगरी में नहीं आते। उनके जैसा राजा कोई नहीं हुआ अभी तक। सभी लोग उनका गुण गाते थे। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखकर माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। इसलिए तुम पिता के वचनों को मानो। वे स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और इसलिए तुम राजगद्दी संभालो। सबसे श्रेष्ठ नियम यह है कि पिता जिसको राज्य दे वही राजगद्दी पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि मत करो। रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और उनकी स्नेह से सेवा करना, ऐसा सब मंत्री जी भी कहने लगे। कौशल्या जी भी कहने लगी। फिर भरत जी ने कहा कि मैं भी ऐसे ही करना चाहता हूँ, गुरु की वाणी को मानना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक विनती सुन लीजिए। मेरा जो मुख्य कल्याण है वो तो भगवान के चरणों में जाकर उनकी सेवा करने में है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सरज शरीर बादी बहु होगा, बिनु हरि भगति जाए जब जोगा, जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई।
रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम जी के पास जाना चाहता हूँ। इसी में मेरी भलाई है। ऐसा कहकर आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जाऊं। मैं कैकेयी का पुत्र हूँ। मुझे राजा बनने में आपको संकोच करना चाहिए। मैं भी कुटिल हो सकता हूँ, इसलिए मुझे राजा मत बनाइए। इस तरह से कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। अब मुझे इससे श्रेष्ठ और अनुचित कुछ नहीं लग रहा कि मैं कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया हूं। इसलिए आप फैमिली वाले लोग तो नहीं कहेंगे मेरे बारे में बुरा, लेकिन सब लोग तो यही कहेंगे कि इसने ही अपने माँ को बोला होगा। वैसे लक्ष्मण को तो बहुत अच्छा सौभाग्य मिला, क्योंकि वो भगवान के साथ ही रह रहे हैं। मैं एक बार भगवान रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। फिर एक बार उनके दर्शन कर आऊं, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। कल ही प्रातः काल मैं राम जी के पास चला जाऊंगा। और फिर भरत, जो कि साक्षात राम प्रेम की मूर्ति है, वो सुबह निकलने के लिए वादा कर लिया उन्होंने। तो इस तरह से जो है यहाँ पर वो निकल रहे हैं। अब फिर से देवताओं को और फिर से डर लगने लगा कि अरे ये वापस न लेके आ जाए। सब लोग वहां से विदा हुए और सब लोग चलने की तैयारी करने लगे कि चलो फिर से राम जी के पास चलते हैं और उन्हें वापस लेके आते हैं। और पूरी की पूरी अयोध्या फिर से एक बार दशरथ जी के साथ चल गई। ठीक है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं। आज हमने लगभग 30 पेज हमने आज फिर से पढ़ा। और यहाँ पर अभी भरत जी की तैयारी चल रही है, तो इसको हम अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?
ठीक है, तो मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को अभी यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा।